अनामिका जी अपनी पुरानी चारपाई पर बैठी धीरे धीरे ऊन का गोला लपेट रही थी। तभी उन्हें तेज खांसी का दौरा पड़ा। वो दोनों हाथों से अपना सीना पकड़कर लगातार खांसने लगी। उनकी सांसें फूलने लगी और आंखों से पानी बहने लगा। काफी देर तक खांसने के बाद उन्होंने बड़ी मुश्किल से पानी का ग्लास उठाया और घूंट घूंट करके पीने लगी। तभी रसोई से उनकी बहू वसुधा तेज कदमों से बाहर आई। उसके चेहरे पर चिंता नहीं बल्कि झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, अम्मा जी, आखिर ये खांसी कब खत्म होगी? सुबह होते ही आपका यही तमाशा शुरू हो जाता है। पूरे घर का चैन छीन लिया है आपने। पड़ोसी तक पूछने लगे हैं कि हमारे घर में रोज कौन बीमार रहता है। अनामिका जी ने नम आंखों से बहू की ओर देखा और कांपती आवाज में बोली, बहू, मैं जानबूझकर थोड़ी खांसती हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ कि किसी को तकलीफ ना हो, लेकिन ये बुढ़ापा अब मेरा साथ नहीं देता। वसुधा ने बिना उनकी बात सुने मुंह फेर लिया और बड़बड़ाते हुए रसोई में चली गई। अनामिका जी चुपचाप आसमान की ओर देखने लगी। उन्हें लगा जैसे उनका अपना घर भी अब उनके लिए पराया होता जा रहा है। कुछ देर बाद उनका बेटा अर्जुन ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर बाहर आया। अनामिका जी ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, बेटा जरा 2 मिनट बैठ जा, तुझसे कुछ बात करनी है। अर्जुन ने घड़ी की तरफ देखा और जल्दी में बोला, अम्मा, अभी मुझे बहुत देर हो रही है, शाम को आराम से बात करेंगे। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी बाहर निकल गया। अनामिका जी की आवाज उसके पीछे ही रह गई। बरसों पहले यही अर्जुन हर छोटी बड़ी बात अपनी माँ से पूछे बिना नहीं करता था। आज वही माँ 2 पल बात करने के लिए भी तरस रही थी। तभी उनकी बेटी रिया का फोन आया। रिया शादी के बाद दूसरे शहर में रहती थी। उसने जैसे ही फोन पर माँ की खांसी सुनी तो घबरा गई। अम्मा, आपकी तबीयत फिर खराब है क्या? अनामिका जी ने तुरंत अपनी आवाज़ संभाल ली और बोली, नहीं बेटी, बस हल्की सी खांसी है, तो चिंता मत कर, अपने घर पर ध्यान दे। रिया सब समझ रही थी, लेकिन माँ की मजबूरी भी जानती थी। उसने भारी मन से फ़ोन रख दिया। दोपहर को वसुधा अपनी सहेली सीमा के साथ ड्राइंग रूम में बैठी थी। अनामिका जी अपने कमरे में थी, लेकिन उनकी खांसी की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। सीमा ने धीरे से पूछा, दीदी, अम्मा जी की तबीयत बहुत खराब लग रही है, किसी डॉक्टर को दिखाया? वसुधा ने बेरुखी से कहा, डॉक्टर क्या करेंगे, बुढ़ापा है, अब तो यही सब होगा। सच कहूँ सीमा, मैं तो तंग आ चुकी हूँ। दिन रात बस खांसी ही सुनाई देती है। ना चैन से सो सकते हैं, ना किसी मेहमान को घर बुला सकते हैं। सीमा ने धीरे से कहा, लेकिन वो तुम्हारी सास हैं। वसुधा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, सास हैं इसीलिए तो इतने साल निभाया है, अब मुझसे नहीं होता। कमरे के अंदर बैठी अनामिका जी ने बहू की हर बात सुन ली। उनका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। उन्होंने अपने आंचल से आंसू पोंछ लिए ताकि कोई उन्हें रोता हुआ ना देख ले। रात को खाना खाने के बाद वसुधा ने अर्जुन से बात छेड़ी, सुनिए, अब हमें कोई फैसला लेना होगा। अम्मा जी की वजह से पूरे घर का माहौल खराब हो गया है। आपकी मीटिंग्स होती हैं, मेरी किटी पार्टी होती है, मेहमान आते हैं, हर समय उनकी खांसी से सब परेशान हो जाते हैं। अर्जुन चुपचाप बैठा रहा। वो माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन पत्नी की बातों का भी विरोध नहीं कर पाता था। वसुधा ने फिर कहा, शहर में बहुत अच्छे वृद्धाश्रम है, वहाँ डॉक्टर भी रहते हैं और देखभाल भी अच्छी होती है। वहाँ अम्मा जी खुश रहेंगी और हम भी सुकून से रह पाएंगे। अर्जुन ने घबरा कर कहा, वसुधा कैसी बातें कर रही हो? माँ ने हमें पालने के लिए कितने कष्ट झेले हैं, मैं उन्हें वृद्धाश्रम कैसे भेज सकता हूँ? वसुधा ने ताना मारते हुए कहा, तो फिर आप ही उनकी सेवा कर लीजिए, मैं अब और नहीं कर सकती। इतना कहकर वो गुस्से में कमरे में चली गई। अर्जुन पूरी रात करवटें बदलता रहा। एक तरफ माँ का त्याग था, दूसरी तरफ पत्नी का दबाव। वो समझ नहीं पा रहा था कि किसका साथ दे। उधर अपने कमरे में लेटी अनामिका जी
सब समझ चुकी थी। उन्होंने जीवन भर अपने बच्चों की खुशी के लिए हर दुख सहा था। आज भी उनके मन में किसी के लिए शिकायत नहीं थी। उन्होंने भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ते हुए धीमे स्वर में कहा, हे प्रभु, अगर मेरी वजह से मेरे बच्चों का सुख छिन रहा है तो मुझे ही इस घर से दूर कर देना। बस इतना करना कि मेरे बच्चों के जीवन में कभी दुख मत आने देना। ये कहते कहते उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके जीवन का सबसे बड़ा दर्द अभी बाकी था और जल्द ही उनका अपना बेटा उन्हें उस घर से दूर छोड़ आएगा जिसे बसाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी थी। अगली सुबह घर का माहौल असामान्य रूप से शांत था। अनामिका जी रोज की तरह सबसे पहले उठी। कांपते हाथों से उन्होंने आंगन में तुलसी को जल चढ़ाया, भगवान के सामने दीपक जलाया और अपने बच्चों की लंबी उम्र की प्रार्थना करने लगी। तभी उन्हें फिर से तेज खांसी का दौरा पड़ा। वो दीवार का सहारा लेकर किसी तरह खड़ी रही, लेकिन इस बार उनकी खांसी पहले से कहीं ज़्यादा भयानक थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और सांसें बुरी तरह फूल गई थी। आवाज़ सुनकर वसुधा बाहर आई, मगर उसके चेहरे पर दया का नामो निशान नहीं था। उसने झुंझलाकर कहा, बस भी कीजिए अम्मा जी, अब तो सुबह सुबह भगवान का नाम लेने में भी मन नहीं लगता। आपकी खांसी पूरे घर में अशुभ माहौल बना देती है। अनामिका जी ने अपनी साड़ी के पल्लू से मुंह ढकते हुए धीमे स्वर में कहा, माफ़ कर देना बहू, मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरी वजह से किसी को परेशानी हो। वसुधा बिना कुछ बोले अंदर चली गई। अनामिका जी कुछ देर तक वहीं खड़ी रहीं, फिर धीरे धीरे अपने कमरे में लौट गई। आज पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि वो इस घर की बुजुर्ग नहीं बल्कि बोझ बन चुकी हैं। दोपहर के समय अर्जुन ऑफिस से जल्दी घर लौट आया। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वसुधा ने उसे कमरे में ले जाकर कहा, मैंने वृद्धाश्रम वालों से बात कर ली है। वहाँ डॉक्टर भी हैं, नर्स भी हैं और बुजुर्गों की पूरी देखभाल होती है। अगर आज नहीं भेजेंगे तो मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगी। अर्जुन ने सिर पकड़ लिया। उसकी आंखों के सामने बचपन की अनगिनत यादें घूमने लगी। पिता के गुजर जाने के बाद माँ ने खेत बेच दिए थे ताकि अर्जुन की पढ़ाई ना रुक जाए। कई कई दिन तक खुद भूखी रहकर बेटे को भरपेट खाना खिलाया था। अपनी सारी जमा पूंजी उसकी नौकरी और शादी में लगा दी थी। वही माँ आज अपने ही बेटे के फैसले का इंतजार कर रही थी। अर्जुन की आंखें भर आई, लेकिन वो पत्नी के दबाव के आगे टूट गया। उसने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो मैं अम्मा को वृद्धाश्रम छोड़ आता हूँ। ये कहते समय उसकी आवाज़ कांप रही थी। शायद उसका दिल उस फैसले को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। कुछ देर बाद अर्जुन माँ के कमरे में पहुंचा। अनामिका जी भगवान की माला जप रही थी। बेटे को देखकर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने प्यार से पूछा, क्या बात है बेटा, आज ऑफिस नहीं गए? अर्जुन ने नजरें झुका ली। वो माँ की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। बड़ी मुश्किल से बोला, अम्मा, डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिन आपको ऐसी जगह रहना चाहिए जहाँ 24 घंटे डॉक्टर और नर्स रहें। वहाँ आपकी अच्छी देखभाल होगी। अनामिका जी बेटे की बात सुनते ही सब समझ गईं। उन्होंने एक पल के लिए आंखें बंद की। उनका दिल जोर से धड़क उठा, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपने आंसू रोक लिए। वो मुस्कुराई और बोली, अगर इससे तुम लोग खुश रहोगे तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ बेटा। माँ का सुख तो बच्चों की खुशी में ही होता है। अर्जुन वहीं पर खड़ा रो पड़ा। उसने माँ के पैर पकड़ लिए, लेकिन अनामिका जी ने उसे उठाकर गले लगा लिया और बोली, रो मत बेटा, मैं नाराज नहीं हूँ। शायद यही भगवान की इच्छा है। अनामिका जी ने अपने छोटे से लोहे के बक्से में केवल 2 जोड़ी साड़ियाँ, भगवान की छोटी सी तस्वीर, अपने दिवंगत पति की पुरानी फोटो और राजवीर के बचपन का एक खिलौना रखा। वो खिलौना हाथ में लेते ही उनकी आंखें भर आई। उन्हें याद आया कि जब राजवीर छोटा था तो उनकी गोद से उतरता ही नहीं था।
रात को कहानी सुने बिना उसे नींद ही नहीं आती थी। विदेश पढ़ने जाने से पहले उसने दादी से कहा था, दादी मैं जल्दी वापस आऊँगा, फिर हम दोनों हर शाम साथ बैठकर चाय पिएंगे। उस दिन अनामिका जी ने उसके माथे को चूम कर कहा था, जल्दी आना बेटा, तेरे बिना ये घर सूना लगता है। आज वही घर उन्हें हमेशा के लिए छोड़ने पर मजबूर कर रहा था। उन्होंने खिलौने को सीने से लगाया, आंखें बंद की और चुपचाप अपने आंसू पोंछ लिए। अब अर्जुन कार लेकर बाहर खड़ा था, तब पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा था। वसुधा दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन उसने एक बार भी अनामिका जी की ओर नहीं देखा। अनामिका जी धीरे धीरे लाठी के सहारे बाहर आईं। उन्होंने घर की चौखट को दोनों हाथों से छुआ, माथा लगाया और भर्राई हुई आवाज में बोली, इस घर में मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई है। भगवान करे इस घर की खुशियां कभी कम ना हो। इतना कहकर वो कार में बैठ गई। रास्ते भर अर्जुन की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन अनामिका जी बार बार उसका हाथ पकड़कर यही कहती रही, अपने आप को दोष मत देना बेटा, माँ कभी अपने बच्चे से नाराज नहीं होती। अर्जुन का दिल हर पल टूट रहा था, फिर भी वो कुछ नहीं बोल पाया। थोड़ी देर बाद कार वृद्धाश्रम के सामने जाकर रुक गई। बड़े से लोहे के फाटक पर लिखा था, अपना आसियाना वृद्ध सेवा सदन। ये नाम पढ़ते ही अनामिका जी का कलेजा कांप उठा। उन्होंने एक लंबी सांस ली और भगवान का नाम लेकर कार से नीचे उतर गई। विदेश के एक बड़े शहर में राजवीर अपनी कंपनी के मुख्य कार्यालय में एक महत्वपूर्ण मीटिंग खत्म करके बाहर निकला ही था कि उसके मोबाइल की स्क्रीन पर अपनी बुआ रिया का नाम चमकता हुआ दिखाई दिया। राजवीर ने मुस्कुराते हुए तुरंत कॉल उठाई और बोला, नमस्ते बुआ, कैसी हैं आप? दादी कैसी हैं? उनसे मेरी बात कराइए ना, कई दिनों से उनकी आवाज़ नहीं सुनी। लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कुछ पल तक सिर्फ सिसकियों की आवाज़ सुनाई देती रही। राजवीर का चेहरा गंभीर हो गया। उसने घबरा कर कहा, बुआ क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? दादी ठीक तो हैं। रिया खुद को संभाल नहीं पा रही थी। आखिर उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा तेरी दादी अब उस घर में नहीं है। तेरे मम्मी पापा उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आए हैं। ये सुनते ही राजवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका हाथ कांपने लगा और मोबाइल लगभग उसके हाथ से छूट गया। उसकी आंखों के सामने बचपन की सारी यादें घूमने लगी, जब दादी उसे अपनी गोद में लेकर लोरी सुनाती थी, उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाती थी और हर परीक्षा से पहले उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस दादी ने इस परिवार के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, आज वही अपने ही घर से बेघर कर दी गई। रिया ने आंसू पोंछते हुए पूरी बात बताई। उसने बताया कि कैसे वसुधा हर दिन अनामिका जी की खांसी को लेकर ताने देती थी, कैसे अर्जुन पत्नी के दबाव में आकर चुप हो गया और कैसे दादी बिना किसी शिकायत के मुस्कुराते हुए वृद्धाश्रम चली गई। रिया की हर बात राजवीर के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। उसने दांत भींचते हुए कहा, बुआ आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मुझे एक दिन पहले भी पता चल जाता तो मैं किसी भी हाल में दादी को उस आश्रम में नहीं जाने देता। रिया रोते हुए बोली, बेटा तेरी दादी ने ही मना किया था। उन्होंने कहा था कि तुझे परेशान मत करना। वो हमेशा तेरे उज्जवल भविष्य की बात करती थी। ये सुनते ही राजवीर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने तुरंत फैसला कर लिया। उसने उसी समय अपनी कंपनी के अधिकारियों से बात की, जरूरी जिम्मेदारियां अपने सहयोगियों को सौंपी और भारत की पहली फ्लाइट की टिकट बुक कर ली। उसके मन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, मेरी दादी अकेली नहीं है, अब उनका पोता लौट रहा है। इधर वृद्धाश्रम में अनामिका जी ने अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छिपा लिया था। वहाँ कई बुजुर्ग ऐसे थे जिन्हें वर्षों से कोई देखने तक नहीं आया था। कोई अपनी बेटी की राह देख रहा था, कोई बेटे की तस्वीर सीने से लगाए बैठा था, तो कोई हर शाम दरवाजे की तरफ देखकर यही सोचता था कि शायद आज कोई अपना मिलने आएगा।
अनामिका जी सबकी बातें सुनती और सबको दिलासा देती, लेकिन जब रात होती तो चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठकर भगवान से एक ही प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखना। अगर गलती मेरी है तो सारी सजा मुझे देना, लेकिन मेरे अर्जुन और वसुधा के जीवन में कभी आंसू मत आने देना। उनकी खांसी अब और भी बढ़ गई थी। कई रातों तक उन्हें नींद नहीं आती। जब तेज खांसी उठती तो वो तकिए में मुंह दबा लेती ताकि दूसरे बुजुर्गों की नींद खराब ना हो। अपनी तकलीफ से ज्यादा उन्हें दूसरों की चिंता रहती थी। उधर घर में वसुधा को लग रहा था कि अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। जिस घर में कभी अनामिका जी की खांसी की आवाज गूंजती थी, अब वहां डरावनी खामोशी पसरी रहती थी। सुबह तुलसी पर जल चढ़ाने वाला कोई नहीं था। मंदिर का दीपक कई बार बुझा रह जाता। अर्जुन ऑफिस तो चला जाता, लेकिन वहां भी उसका मन नहीं लगता। हर जगह उसे माँ का मुस्कुराता चेहरा दिखाई देता। रात को जब वो अपने कमरे में जाता तो उसे याद आता कि माँ हर रात उसके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती थी। कई बार वो अनजाने में माँ के कमरे की तरफ बढ़ जाता, लेकिन दरवाजा खोलते ही खाली बिस्तर देखकर उसकी आंखें भर आती। दूसरी ओर वसुधा भी धीरे धीरे बेचैन रहने लगी थी। उसे हर पल ऐसा महसूस होता मानो घर की खुशियां किसी की बद्दुआ नहीं, बल्कि किसी की चुपचाप दी हुई दुआ के चले जाने के साथ चली गई हूँ। मगर उसका अहंकार अभी भी उसे अपनी गलती स्वीकार करने नहीं दे रहा था। अगले दिन सुबह सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान उतर चुका था। कई वर्षों बाद राजवीर भारत लौटा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर विदेश से लौटने की खुशी नहीं, बल्कि अपनी दादी को वापस घर लाने का संकल्प साफ दिखाई दे रहा था। उसने एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही किसी से भी मिले बिना सीधे टैक्सी ली। रास्ते भर उसकी मुट्ठियां भिजी हुई थी और आंखों में आंसू तैर रहे थे। उसने मन ही मन कसम खाई, जिस दादी ने मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ी, आज अगर उसके सम्मान के लिए मुझे अपने ही माँ बाप के सामने खड़ा होना पड़े तो मैं एक पल भी पीछे नहीं हटूंगा। पहले मैं दादी को वृद्धाश्रम से अपने साथ लेकर जाऊंगा, उसके बाद मम्मी पापा को एहसास दिलाऊंगा कि जिस माँ की खांसी उन्हें बोझ लगती थी, उसी माँ की दुआओं ने उन्हें जीवन भर संभाल कर रखा था। वृद्धाश्रम के मुख्य द्वार पर टैक्सी रुकते ही राजवीर बिना एक पल गवाए तेजी से अंदर की ओर दौड़ पड़ा। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि मानो वर्षों का बिछड़ापन एक ही पल में खत्म हो जाने वाला हो। रिसेप्शन पर बैठी महिला ने उसे रोकते हुए पूछा, बेटा किससे मिलना है? राजवीर ने भरी हुई आवाज में कहा, मैं अपनी दादी अनामिका जी से मिलने आया हूँ। महिला ने उसकी आंखों में उमड़ता प्यार और बेचैनी देखी तो मुस्कुरा दी। उसने इशारा करते हुए कहा, वो पीछे वाले बगीचे में बैठी हैं। हर शाम वहीं बैठकर भगवान का नाम लेती हैं और अपने परिवार की सलामती की दुआ मांगती रहती हैं। ये सुनते ही राजवीर की आंखें छलक उठी। जिस परिवार ने उन्हें अपने घर से दूर कर दिया था, उसी परिवार के लिए उसकी दादी आज भी भगवान से सुख मांग रही थी। कांपते कदमों से वो बगीचे की ओर बढ़ा। दूर एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर सफ़ेद साड़ी पहने अनामिका जी बैठी थी। उनके हाथों में माला थी और होंठों पर भगवान का नाम। बीच बीच में उनकी तेज खांसी उन्हें झकझोर देती, फिर भी वो अपने आंसू छिपाकर मुस्कुरा देती। राजवीर उन्हें देखते ही खुद को रोक नहीं पाया। वो दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। दादी, मैं आ गया, आपका राजवीर आ गया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत देर से आया। अनामिका जी ने जैसे ही अपने पोते की आवाज़ सुनी, उनके कांपते हाथ रुक गए। उन्होंने धीरे धीरे उसकी ओर देखा। पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनके सामने सचमुच उनका राजवीर खड़ा है। अगले ही पल उन्होंने कांपते हाथों से उसके सिर को सहलाया और उसे सीने से लगा लिया। बरसों का सारा दर्द आंसुओं में बह निकला। दोनों देर तक बिना कुछ बोले एक दूसरे से लिपट कर रोते रहे। वहां मौजूद दूसरे बुजुर्गों की आंखें भी नम हो गईं। कुछ देर बाद अनामिका जी ने उसके चेहरे को
दोनों हथेलियों में लेकर कहा, बेटा तू इतना दूर से क्यों आया? तेरा काम छूट गया होगा। राजवीर ने रोते हुए कहा, दादी दुनिया का हर काम आपके चरणों की धूल से छोटा है। जिस घर में आपकी इज्जत नहीं हुई उस घर की कोई खुशी मेरे लिए मायने नहीं रखती। अब मैं आपको यहाँ एक पल भी नहीं रहने दूंगा। अनामिका जी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं बेटा, अपने माँ बाप से नाराज मत होना। उन्होंने जो किया शायद हालात की वजह से किया होगा। बच्चे अगर गलती करे तो माँ उन्हें बद्दुआ नहीं देती, बल्कि उनके लिए दुआ करती है। राजवीर ने भर्राए गले से कहा, दादी आपने पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों को माफ किया है, लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा। उन्हें अपनी गलती का एहसास जरूर कराऊंगा। राजवीर उसी दिन अनामिका जी को अपने साथ लेकर घर पहुंचा। जैसे ही कार सिंह द्वार के सामने रुकी, अर्जुन और वसुधा दोनों बाहर निकल आए। अचानक दहलीज पर अपनी माँ को देखकर अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। वसुधा भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, राजवीर ने अपनी दादी का हाथ थामकर उन्हें सम्मान से घर के अंदर लाया और फिर अपने माता पिता की ओर मुड़कर बोला, आज मैं आप दोनों से बेटे की तरह नहीं, बल्कि उस पोते की तरह बात करूंगा जिसकी पूरी दुनिया उसकी दादी है। पापा, आपने मुझे हमेशा सिखाया था कि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। फिर वही शिक्षा अपनी माँ के लिए क्यों भूल गए? और मम्मी, आप जिस खांसी से आपको इतनी परेशानी थी, क्या कभी आपने सोचा कि वो खांसी उनकी उम्र की मजबूरी थी, कोई शौक नहीं? जिस औरत ने इस घर को अपने हाथों से बनाया, उसी को आपने इस घर से निकाल दिया। उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। अर्जुन शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। वसुधा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन राजवीर रुका नहीं। उसने आगे कहा, आज अगर दादी को कुछ हो जाता तो क्या आप दोनों जिंदगी भर खुद को माफ कर पाते? अगर कल मैं भी बड़ा होकर यही सीखूं कि बूढ़े माँ बाप बोझ होते हैं, तो क्या आप दोनों वृद्धाश्रम जाने के लिए तैयार रहेंगे? ये सुनते ही अर्जुन का दिल जैसे चकनाचूर हो गया। वो वहीं घुटनों के बल बैठ गया। अर्जुन रोते हुए अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आवाज़ कांप रही थी, अम्मा मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत छोटा इंसान निकला। आपने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया और मैंने आपको ही घर से दूर कर दिया। मैं इस अपराध का बोझ लेकर कैसे जीऊँगा? ये देखकर वसुधा भी अनामिका जी के पैरों में गिर गई। वो फूट फूट कर रोते हुए बोली, अम्मा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी खांसी से नहीं, अपने अहंकार से हार गई थी। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि एक दिन मैं भी बूढ़ी हो जाऊंगी। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। रिया भी उसी समय घर पहुंच गई। उसने अपनी माँ को गले लगा लिया और रोते हुए बोली, अम्मा, अब आपको कोई कहीं नहीं भेजेगा। पूरे घर में सिसकियों की आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन अनामिका जी ने हमेशा की तरह किसी से शिकायत नहीं की। उन्होंने अर्जुन और वसुधा के सिर पर हाथ रखा और बस इतना कहा, बच्चों, गलती इंसान से होती है। अगर गलती का एहसास हो जाए तो भगवान भी माफ़ कर देते हैं। उस दिन राजवीर ने अपने माता पिता से एक और बात कही, जिसने सबका सिर झुका दिया। उसने कहा, आज से इस घर में सबसे पहले दादी की दवा होगी, फिर बाकी के काम। जिस घर में बुजुर्गों की इज्जत होती है, वहीं भगवान का वास होता है। अगर फिर कभी किसी ने दादी की आंखों में आंसू लाने की कोशिश की, तो सबसे पहले मैं उस गलती के खिलाफ खड़ा होऊंगा, चाहे वो कोई भी हो। अर्जुन और वसुधा ने हाथ जोड़कर ये वचन दिया कि अब से अनामिका जी की सेवा ही उनका सबसे बड़ा धर्म होगा। वर्षों बाद उस घर के मंदिर में फिर से दीपक जला, तुलसी पर जल चढ़ा और ऐसा लगा जैसे घर की बिखरी हुई खुशियां वापस लौट आई हों। अगले ही दिन से सिंह परिवार का पूरा वातावरण बदल चुका था। जिस घर में कुछ दिनों पहले खामोशी और अपराध बोध का साया था, उसी घर में अब सुबह की शुरुआत अनामिका जी की पूजा, घंटे की मधुर आवाज और भगवान के भजनों से होने लगी। अर्जुन हर सुबह सबसे पहले
अपनी माँ के कमरे में जाता, उनके चरण स्पर्श करता और अपने हाथों से उन्हें दवा देता। वसुधा रसोई में सबसे पहले अनामिका जी के लिए हल्का और पौष्टिक नाश्ता बनाती। उनकी खांसी अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, लेकिन अब हर बार जब उन्हें खांसी आती, पूरा परिवार घबराकर उनके पास दौड़ पड़ता। राजवीर डॉक्टर को लेकर आया। शहर के सबसे अच्छे फेफड़ों के विशेषज्ञ ने उनकी पूरी जांच की। डॉक्टर ने बताया कि अगर समय पर इलाज शुरू हो जाता तो उनकी तकलीफ इतनी नहीं बढ़ती, लेकिन अब भी नियमित दवा, पौष्टिक भोजन और परिवार के प्यार से उनकी हालत पहले से काफ़ी बेहतर हो सकती है। ये सुनकर अर्जुन की आंखें भर आई। उसने डॉक्टर के सामने ही अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और बोला, अम्मा, अब आपकी हर सांस की जिम्मेदारी मेरी है। मैंने आपको बहुत रुला लिया, अब मेरी पूरी जिंदगी आपकी मुस्कान लौटाने में ही बीतेगी। अनामिका जी ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, माँ अपने बच्चों से हिसाब नहीं रखती। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम सब हमेशा मिलजुल कर रहो। उधर वसुधा का मन हर पल पश्चाताप की आग में जल रहा था। रात को जब सब सो जाते, वो चुपचाप अनामिका जी के कमरे में जाती, उनके पैरों के पास बैठ जाती और रोते रोते भगवान से प्रार्थना करती कि उसकी गलती की सजा उसे मिले, लेकिन उसकी सास को कभी कोई कष्ट ना हो। एक रात अनामिका जी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि वसुधा उनके पैरों पर सिर रखे रो रही है। उन्होंने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। वसुधा फूट फूट कर बोली, अम्मा जी, मैंने आपको बहुत दुख दिया। आपने मुझे बेटी का दर्जा दिया और मैंने आपको बोझ समझ लिया। मैं जिंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। अनामिका जी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, अगर तू सच में अपनी गलती सुधारना चाहती है तो कभी किसी बुजुर्ग का अपमान मत होने देना। आज से तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। ये सुनते ही वसुधा उनके सीने से लगकर बच्चों की तरह रोने लगी। उस रात दोनों के आंसू केवल दर्द के नहीं, बल्कि टूटे रिश्ते के फिर से जुड़ जाने की गवाही दे रहे थे। कुछ दिनों बाद राजवीर ने पूरे परिवार को बैठक में बुलाया। उसने कहा, दादी की वजह से आज हम सब फिर से एक परिवार बन गए हैं, लेकिन सिर्फ अपनी गलती सुधार लेना काफ़ी नहीं है। इस दुनिया में न जाने कितनी अनामिका दादियाँ होंगी जिन्हें उनके अपने लोग अकेला छोड़ चुके हैं। उसने प्रस्ताव रखा कि हर महीने परिवार वृद्धाश्रम जाएगा, वहाँ रहने वाले सभी बुजुर्गों के साथ समय बिताएगा, उनके लिए भोजन, दवाइयाँ और ज़रूरत का सामान लेकर जाएगा। अर्जुन ने बिना एक पल सोचे हामी भर दी। रिया ने भी कहा कि वो हर महीने अपने बच्चों के साथ वहाँ जाएगी ताकि अगली पीढ़ी बुजुर्गों का सम्मान करना सीखे। वसुधा ने हाथ जोड़कर कहा, मैं उस वृद्धाश्रम की हर माँ से माफ़ी मांगूंगी, क्योंकि मैंने भी एक माँ का दिल दुखाया है। अगले रविवार पूरा परिवार उसी वृद्धाश्रम पहुंचा, जहां कुछ दिन पहले अनामिका जी अकेली बैठी अपने परिवार की सलामती की दुआ कर रही थी। वहां के बुजुर्गों ने जब अनामिका जी को अपने परिवार के साथ हंसते हुए देखा तो उनकी आंखों में भी उम्मीद की चमक लौट आई। वसुधा हर बुजुर्ग के चरण छूकर आशीर्वाद लेने लगी। अर्जुन ने वृद्धाश्रम के लिए नियमित आर्थिक सहायता देने का संकल्प लिया। राजवीर ने वहां एक छोटा सा चिकित्सक कक्ष बनवाने का निर्णय लिया ताकि किसी भी बुजुर्ग को इलाज के लिए परेशान ना होना पड़े। समय धीरे धीरे बीतने लगा। अनामिका जी की खांसी अब पहले से काफ़ी कम हो गई थी। दवाइयों से जितना लाभ हुआ था उससे कहीं अधिक असर उनके अपने लोगों के प्यार ने किया था। अब शाम होते ही पूरा परिवार उनके कमरे में इकट्ठा हो जाता। अनामिका जी पुराने दिनों की कहानियाँ सुनाती। राजवीर बचपन की शरारतें याद करके हंसता। रिया माँ के हाथों में तेल लगाकर मालिश करती और वसुधा उनके लिए गर्म दूध बनाकर लाती। अर्जुन अक्सर अपनी माँ के पास बैठकर चुपचाप उनका हाथ पकड़ लेता। उसे हर दिन ये एहसास होता कि भगवान ने उसे दूसरा मौका दिया है। वो जानता था कि अगर राजवीर समय पर वापस ना आता तो शायद वो जिंदगी भर अपने अपराध के बोझ तले दबा रहता।
अब उसने अपने ऑफिस में भी एक नियम बना दिया था कि कोई भी कर्मचारी अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए छुट्टी मांगेगा तो उसे बिना किसी परेशानी के छुट्टी मिलेगी। वो हर जगह यही कहता, जिसने माँ बाप का सम्मान करना सीख लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा धर्म निभा लिया। 1 वर्ष बाद अनामिका जी के जन्मदिन पर पूरे घर को फूलों और दीपों से सजाया गया। परिवार, रिश्तेदार और पड़ोसी सभी उन्हें शुभकामनाएं देने आए। राजवीर ने मंच पर खड़े होकर अपनी दादी का हाथ थाम लिया और भावुक आवाज में कहा, अगर आज मेरी जिंदगी में कोई सबसे बड़ी दौलत है तो वो मेरी दादी का आशीर्वाद है। जिसने अपने बुजुर्गों को खो दिया उसने दुनिया की सबसे अनमोल छाया खो दी, और जिसने उन्हें अपना लिया उसके घर में भगवान स्वयं निवास करते हैं। ये सुनकर पूरे हॉल में बैठे लोगों की आंखें नम हो गईं। अर्जुन और वसुधा अपनी माँ के चरणों में झुक गए। अनामिका जी ने दोनों को उठाकर गले से लगा लिया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने भगवान की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रभु, अब मुझे किसी बात का दुख नहीं। मेरा परिवार फिर से एक हो गया है। उस दिन के बाद सिंह परिवार की पहचान केवल एक संपन्न परिवार के रूप में नहीं रही, बल्कि ऐसे परिवार के रूप में होने लगी जिसने अपनी सबसे बड़ी भूल स्वीकार की, उसे सुधारा और समाज के लिए एक मिसाल बन गया। अनामिका जी की खांसी ने एक समय पूरे घर को बिखेर दिया था, लेकिन उसी खांसी ने अंत में पूरे परिवार को ये सिखा दिया कि बुजुर्ग कभी बोझ नहीं होते। वे उस बरगद की छाया होते हैं जिसके रहते परिवार सुरक्षित रहता है। उनके आशीर्वाद से ही घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। जिस दिन इंसान अपने ही बुजुर्गों का सम्मान करना भूल जाता है, उसी दिन उसके घर की असली खुशियाँ उससे रूठ जाती हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।